देन चढ़ाई चढ़ेंगे अप्रॉक्स 16 किलोमीटर ऊपर जाना है। देवताओं का स्थान है हरे कृष्णा। तो सुबह 5 बजे ये है रुद्रप्रयाग। माँ मंदाकिनी माँ अलकनंदा यहाँ पे सम्मिलित होती हैं। रुद्रप्रयाग, प्रयाग यानी संगम क्षेत्र। यहाँ भगवान शंकर ने, रुद्र ने तपस्या किया था तो इसका नाम पड़ा रुद्रप्रयाग। और हम लोग आगे जाएंगे सब प्रयागों में एक ही नदी कॉमन है, वो अलकनंदा। उनके साथ साथ इसके बाद मिलेगी धौल गंगा, उसके बाद पिंडर नाम की नदी कर्णप्रयाग में लास्ट में। और बहुत सुंदर है हमारी गाड़ी। और ये हमारे दो प्रभु कामेवन और मथुरा प्राण माता प्रभु। कोई नहीं है रास्ते में। जय हो मानंदा। अलकनंदा का बहुत सुंदर ये दर्शन है। नीचे जाती है नदी तो मडी हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पानी बहुत बहुत क्रिस्टल क्लियर है। और आप लोग को एक और वार्ता देते हैं कि जब सैलाब आया था तो यहाँ पर भी तबाही हुई थी और जितनी भी डेड बॉडीज सब यहाँ पे मिला था। और हाँ देखिए सब अभी तक भी है। ये तालाब का सब थोड़ा सा दिख रहा है। बहुत स्वीट होते हैं लोग। ये पूरे पर्वतमालाएं हिमालय का पार्ट है। नीलकंठेश्वर जो पर्वत हैं उनका ही विस्तार है। अभी हम लोग केदारनाथ से थोड़ी दूर में हैं, 50 किलोमीटर। हम लोग अभी सोनप्रयाग के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से गौरीकुंड में नहाएंगे और देन चढ़ाई चढ़ेंगे अप्रॉक्स 16 किलोमीटर ऊपर जाना है। अरे वहीं चले हम लोग। ये है सोनप्रयाग, ये मंदाकिनी रिवर। और हम लोग को ऊपर जाना है। देखिए ऊपर वहाँ भगवान भूत बावन केदारनाथ बैठे हुए हैं। आप सब लोग दर्शन कीजिए। जब सैलाब आया था तब ये सब बह गया था। ये नया पार्किंग बना है, इसे बोलते सीतापुर पार्किंग। नमः शिवाय। भगवान शिव तक हमारी यात्रा पहुँचे, यही हम लोग की मनोकामना है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। तो ये है केदारनाथ की चढ़ाई।
यहाँ है कि गौरीकुंड से आगे आपको खच्चर टट्टू मिलते हैं ऊपर जाने के लिए, जो ऊपर जा रहे हैं पैदल। ये रहा, बारिश हो रहा है, हमेशा बारिश होता है। आप लोग जब भी आए रेनकोट नीचे से खरीद के लेके ही आए, एक लाठी और एक रेनकोट। ये हमारे काम में बन रही है। यहाँ से और 10 किलोमीटर भीमबली, उसके पास 10 किलोमीटर और। ये है भीमबली, यहाँ से आगे है उधर केदारनाथ 10 किलोमीटर। ये लोग जा रहे हैं। मेरा लो। हालत बहुत खराब है। हरे कृष्ण। 2 घंटे की 2.5 घंटे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग घोड़सवार करते हुए जा रहे हैं खच्चर। आगे मथुरा प्राण प्रभु हैं, सामने काम्यवन प्रभु हैं। पुराना रास्ता ऊपर साइड, पहले उधर से था रास्ता, जाना है वहाँ जहाँ वो बादल हैं। वो जो शिव जी का वो दिखा देते ना, इतना यहाँ से पानी निकल रहा है एकदम। 5 साढ़े 5 बजे हैं, अभी भी लाइन में है। ऋषिकेश में कितना पानी है, बहुत स्लो लाइन चल रही है। टेम्परेचर माइनस में चला गया। ऋषिकेश में यहाँ पे पिकनिक पॉइंट है, बहुत मस्ती करने हैं। रास्ते जो आ रहे हैं बहुत लोग ये सब चीज़। हरे कृष्णा। ये है वो भीमशिला, हम लोग ठीक मंदिर के पीछे हैं और इसी के वजह से ही भगवान का श्री मंदिर रक्षा हुआ है। बहुत सुंदर चीज़ है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इसकी चौड़ाई ठीक मंदिर की चौड़ाई जितनी है और ये साक्षात हनुमान जी हैं और हनुमान जी ने ही इसको भेजा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग कितने मूर्ख हैं, इतना चमत्कार देखने के बाद भी हम लोग को समझ में कुछ भी नहीं आता। यहाँ बाबा विश्वनाथ बैठते हैं, ये विश्वकर्मा का द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। ये देखिए यहाँ सामने, यहाँ से यहीं से वो सैलाब आया था। ये मंदिर अपने आप में एक चमत्कार है। हरे कृष्णा। ये है आदि जगत शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य का समाधि। वहाँ जाके दिखा।
केदारनाथ से हम लोग अभी नीचे उतरे। नंदा पर्वत है, कुंदा देवी, बहुत सुंदर। ये दिखता नहीं है वैसे, अभी ऊपर वेदर क्लियर है तो अच्छे से दिख रहा है। मैं भी। ये हमारे मथुरा प्राण प्रभु, हम लोग ट्रेकिंग कर रहे हैं एक तरीके से। ये हमारे हाँ ओ कामगन पे चल के आ रहे हैं हम लोग, ऊपर से देखिए ऐसे चल के आए। और ये देखिए हमारे हिज होलीनेस सॉरी हिज ग्रेस चंद्रकांत प्रभु जी। अब निकल जाओ। हमारी जो उधर बादल आ रहे हैं, उनका अभी ऑक्सीजन लेवल कम था सुबह, लेकिन और मेरा भी, हम दोनों का। हाँ और हमने थोड़ा लिया प्रसाद, उसका तो थोड़ा अच्छा लगा। और एक अच्छी बात ये है कि हमेशा जब भी ट्रैवलिंग करें एक रेनकोट, एक छाता, एक ग्लूकॉन डी का बॉक्स हमेशा अपने साथ, एक डंडा भी लीजिए। डंडा ये है एकदम सिद्ध डंडा, ये बहुत। और जूता पहनिए जो स्लीपरी ना हो, इनमें से कोई भी चीज़ मुझे कम नहीं शू पहनिए। ये हम लोग का एक्सपीरियंस से हम लोग बोल रहे हैं आपको। और यार बर्फ इतनी दूर क्यों दिखे थे? मंदिर पहुंचेगा अभी हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ। ये हम लोगों ने लिया है चोपता वाला रास्ता, तो यह बहुत सुंदर हुआ है चोपता। यहाँ पे हम लोग आए हैं, देखिए प्राकृतिक सौंदर्य। भारतवासियों का बहुत गलतफहमी है कि स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर है। यहाँ पे एक बार आइए, आपका एक गलतफहमी दूर हो जाएगा। ये भारतवर्ष है हमारा। और ताज्जुब की बात है, यहाँ पे बहुत कौवे हैं। ये हमारे कामयान प्रभु और मथुरा प्राण माता प्रभु। बहुत सुंदर जगह, बहुत सुंदर। ये बस आ रही है, हम लोग ठीक ऐसे ही जाएंगे। इधर से आगे जाना है, इधर से आगे जाना है। इधर बस है, यहाँ से आगे जाना है। यहाँ पे लोग कैंप करने के लिए आते हैं। और नवंबर के बाद से यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाती है। हमने अभी जोशीपीठ पार करके, विष्णु प्रयाग पार करके अभी हम यहाँ पे आए हैं। बद्रीनाथ यहाँ से थोड़ा नज़दीक ही है। और यहाँ पे भीम का अभिमान नष्ट हुआ था, ये हनुमान चट्टी। और ये बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे सब ड्राइवर लोग जो होते हैं यहाँ पे, जो हर रोज़ आते हैं चार धाम का यात्रा करने के लिए, सबको लेके वो एवरी टाइम यहाँ पे खड़े, यहाँ पे रुकते हैं और पूरा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और आशीर्वाद लेते हैं और रक्षा के लिए बोलते हैं हनुमान जी, और फिर आगे जाते हैं। तो देख लीजिए हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है। हरे कृष्णा। फाइनली बद्रीनाथ जी पहुँच गए हैं। ये भगवान बद्रीनाथ जी का दरबार, बद्रीनाथ जी की जय। ट्राई करें दर्शन करने का, भी देखते क्या होता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये है अलकनंदा तप्त कुंड, जो माता पार्वती को सूर्यदेव ने दिया था। यही वो कुंड है जो भगवान नारायण ने मांग लिया था, वो स्थान। हम लोग बद्रीनाथ में दर्शन हो गया, हम लोग का बहुत सुंदर दर्शन हुआ। अंदर तो वीडियो का भी दिखा नहीं सकते, बाहर से दर्शन कीजिए। यही है वो तप्त कुंड। यहाँ पे स्नान करने के बाद ही आप ब्रह्मकपाल में जाके पिंडदान कर सकते हैं। पिंडदान वही कर सकता है जिसका 3 पुरुष में कोई भी जीवित नहीं है। यहाँ पिंड देने के बाद और पिंड देना नहीं पड़ता। पितृदोष, समस्त दोष नष्ट हो जाता है। हरी बोल। ये देख धुआं निकल रहा है।
और गंदक का पानी भी है। कितना चमत्कार है, ठंडा अलकनंदा और गर्म पानी। हरे कृष्णा। तो ये लास्ट डे मॉर्निंग है। ये नीलकंठ पर्वत है, इसकी आगे पीछे इधर बद्रीनाथ, उधर केदारनाथ है, एक ही सेम पहाड़। ये माना गांव जाने का रास्ता, वेदव्यास की गुफा जहाँ सम्यप्रास हैं और सरस्वती पातालगामी हुई हैं, पंचधाराएं भी हैं। बहुत कुछ चेंज हो चुका है। ये हमारा कार। नाउ वी आर लोडिंग द लगेज। गो फॉर माना गांव। वातावरण बहुत गीला गीला है, कल भी रात को बारिश हुआ है। 8 किलोमीटर एक वेदव्यास गुफा। चाय की दुकान भी। यहीं पे भगवान वेदव्यास ने, ये सम्यप्रास है, ये सम्यप्रास है। हम लोग बहुत लकी हैं। ये है सरस्वती गंगा, दोनों एक साथ। सरस्वती गंगा बोलते हैं, दोनों नदी इसी में मिल रही हैं। और यहीं पे सरस्वती नदी पातालगामी हुई है। पहले वेदव्यास यहीं पे थे, फिर चले गए ऊपर। और ये है सरस्वती मंदिर। और यहाँ से पांडव लोग आगे गए थे। आगे भीम पुल है। यह महाप्रस्थान जहाँ से किया था पांडवों ने। पानी का पाप ये साक्षात सरस्वती देखने को नहीं मिलता है। यहीं पे वेदव्यास ने श्राप दिया था, तुम पातालगामी हो जाओ। तो अलकनंदा सरस्वती दोनों एक साथ हैं यहाँ पे। तो ये है भीम पुल, जहाँ पे भीम ने पत्थर रखा था ब्रिज बनाने के लिए, जिससे पांडव लोग आगे जा सके। तो यहाँ से पांडव लोग आगे गए थे और यहाँ से ब्रिज बनाया था भीम ने पत्थर रख के। हरे कृष्णा। कहते हैं यहीं पे सरस्वती में पातालगामी हुई। अद्भुत स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है। हमारे ग्लोरियस पूर्वजों का ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ तो बार बार आना होता नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए कैद कर लिया गया कैमरा में इस समय ये पल। हमेशा हृदय में रहेंगे। कितनी पवित्र भूमि है भारतवर्ष। यहाँ से आगे हैं स्वर्गारोहण स्थान। और इससे कहते हैं इधर से 200 किलोमीटर अंदर है कलाबक नाम का गांव, जो सिद्धों का गांव है, जो दिखता नहीं है। तो अपना कोई हेलीकॉप्टर हो तो ये संभव है, नहीं तो चंद्रकुंती है आज। तो ये सब सत्य घटनाएं, प्रामाणिक तथ्य, उनका प्रमाण यहाँ पर उपस्थित है। हमारा ग्रंथ, हमारा धर्म कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है। हमारे ऋषियों ने इंद्रिय निग्रह करके, तपस्या करके, भगवत उपलब्धि करके ये विज्ञान हम लोग को दिया है। इसीलिए इन स्थानों में आना तो चाहिए ये उपलब्धि करने की कि हम लोग कितने महान संस्कृति जुड़े हुए हैं और हमारे पूर्वज लोग कितने महान थे। पुरुषोत्तम महाराज कहते थे कि जब धर्म लुप्त होगा तो धर्म यहीं पे आके आश्रय लेगा। यही वो स्थान है। यहाँ पे कलयुग का प्रवेश निषिद्ध है। यहाँ पे गणेश
ऋषि ने महाभारत लिखा था और सब पुराण लिखे थे यहाँ पे। तो हम अंदर जा रहे हैं अभी।